नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत के वीर सावरकर पर दिए बयान को लेकर अब भाजपा ने पलटवार कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत पर अब बुढ़ापा झलकने लगा है, जबकि सच्चाई यह है कि वीर सावरकर के जरिए आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत अब राहुल गांधी की कही हुई बातों को दोहराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को वीर सावरकर ना पहले पसंद थे और ना अब कांग्रेसी उन्हें पसंद करते हैं। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी, मैं कहूँगा संत, उनको मैं कह सकता हूँ थे। और हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में वीर सावरकर का जो योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत जी महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और यही उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूँ कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, हमेशा से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस वीर सावरकर को लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी अंग्रेज के चापलूस कहे गए हैं कांग्रेस की ओर से, और अब एक नई सियासत देखने को मिल रही है वीर सावरकर को लेकर। देखिए, जिस तरह से हरीश रावत ने बयान दिया है और बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है, तो साफ जाहिर होता है कि दोनों ही पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता एक दूसरे पर, सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर और विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर किस तरह से वीर सावरकर को लेकर के अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और हरीश रावत ने जिस तरह से बयान दिया और बीजेपी के नेता जिस तरह से हरीश रावत के बयान को देख रहे हैं और साफ तौर पर ये क्लियर कट बोल भी रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ और उत्तराखंड में कुछ और। राहुल गांधी के कहने के हिसाब से हरीश रावत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो हम इस पूरे के पूरे सियासी बयान को आगामी चुनाव के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं लोकसभा के। लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे जब सामने आएंगे तो उन मुद्दों के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के नेता देहरादून से लेकर दिल्ली तक और दूसरा बीजेपी के नेता जो है वो विपक्ष पर जिस तरह से पलटवार कर रहे हैं कि पीछे की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और आने वाले चुनाव ही कहे जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर लगातार अब जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है और जिस तरह से बयान अब वीर सावरकर को लेकर हरीश रावत ने दिया है, उसके बाद बीजेपी आक्रामक है कांग्रेस पर। अब देखने वाली बात होगी इसे लेकर सियासत कहां पर जाकर थमती है। बने रहिए आप सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।